हरे कृष्णा। संजय जी आगे बताते हैं, आर्य, जैसे मन को वश में रखने वाले जितेंद्रिय पुरुष के द्वारा पराजित हुए विषय उसे आकृष्ट नहीं कर पाते, उसी प्रकार महासमर में सूत पुत्र कर्ण के द्वारा परास्त हुए पांचाल वीर निश्रेष्ठ भाव से खड़े हो गए और शत्रुओं का आनंद बढ़ाने लगे। जैसे समुद्र में जिनकी नाव डूब गई हो, उन डूबते हुए व्यापारियों को दूसरी नौकाओं द्वारा बचा लिया जाता है, उसी प्रकार द्रौपदी के पुत्रों ने कर्ण रूपी सागर में डूबने वाले अपने उन मामाओं को रण सामग्री से सजे सजाए रथों द्वारा बचाया। तत्पश्चात शिनी प्रवर सात्विकी ने कर्ण के छोड़े हुए बहुत से बाणों को अपने तीखे बाणों से काट डाला। तब कृपाचार्य कृतवर्मा, आपका पुत्र दुर्योधन तथा स्वयं कर्ण भी सात्विकी को तीखे बाणों से घायल करने लगा। जैसे शरद ऋतु में आकाश मंडल के बीच में आए हुए मध्यकालिक सूर्य प्रचंड हो उठते हैं, उसी प्रकार असंख्य बाणों की वर्षा करने वाले धनुष के द्वारा सात्विकी उस समय शत्रुओं के लिए अत्यंत दुर्जय हो उठे। आपके शत्रुओं का आपके सैनिकों के साथ अत्यंत दारुण युद्ध होने लगा, जो रथों घोड़ों हाथियों का विनाश करने वाला था। राजन, इस प्रकार जब भयंकर संग्राम चल रहा था, उसी समय राजा दुर्योधन का छोटा भाई आपका पुत्र दुशासन निर्भय होकर बाणों की वर्षा करता हुआ भीमसेन पर चढ़ गया। उसे देखते ही भीमसेन ने भी बड़े उतावले होकर उसकी ओर दौड़ते हुए, जिस प्रकार सिंह महाररू नामक मृग पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार उस पर आक्रमण किया। उन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति रोष भरा हुआ था। दोनों ही प्राणों की बाजी लगाकर अत्यंत भयंकर युद्ध का जुआ खेल रहे थे। शरीर को पीड़ा देने वाले अत्यंत पैने बाणों द्वारा वे दोनों वीर एक दूसरे को गहरी चोट पहुंचा रहे थे। सारथी सहित उन दोनों वीरों ने जब वहां एक दूसरे को देखा, तब भीमसेन ने अपने सारथी से कहा, दुशासन की ओर चलो, और दुशासन ने भी अपने सारथी से यही कहा कि भीमसेन की ओर चलो। सारथियों द्वारा एक साथ हांके गए उन दोनों के रथ रणभूमि में दोनों के पास सहसा जा पहुंचे। भीमसेन बोले, दुशासन, बड़े सौभाग्य की बात है कि तू आज मुझे दिखाई दिया है। कौरव सभा में द्रौपदी का स्पर्श करने के कारण दीर्घ काल से जो तेरा ऋण मेरे ऊपर चढ़ गया था, उसे मैं आज ब्याज और मूल सहित चुकाता हूँ। तू मुझसे वह सब ग्रहण कर। संजय कहते हैं, राजन, भीमसेन के ऐसा कहने पर महामनस्वी वीर दुशासन ने कहा, भीमसेन, मुझे सब कुछ याद है, मैं भूलता नहीं हूँ। तुम भी मेरी कही हुई बात सुनो। मैं अपनी की हुई सारी बातों को चिरकाल से याद रखता हूँ। पहले तुम लोग लाक्षागृह में रात दिन सशंक होकर निवास करते थे, फिर वहां से निकलकर वन में सर्वत्र शिकार खेलते हुए रहने लगे। रात दिन महान भय में डूबे रहकर तुम चिंता में पड़े रहते थे। वहां तुम लोगों ने किसी माया में प्रविष्ट होकर अपने स्वरूप को छिपा लिया था, इसीलिए द्रौपदी ने तुम लोगों में से अर्जुन का वरण कर लिया, परंतु तुम सब पापियों ने मिलकर उसके साथ वह नीचों का सा बर्ताव किया। वह तुम्हारी माता की करनी के अनुरूप हुआ। द्रौपदी ने तो एक ही का वरण किया था, पर तुम पांचों ने उसे अपनी पत्नी बनाया, और इस कार्य में करते हुए तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं हुई। मुझे तो ये भी याद है कि कौरव सभा में शकुनि ने द्रौपदी सहित तुम सब लोगों को दास बना लिया था। संजय कहते हैं, राजन, आपके पुत्र के ऐसा कहने पर भीमसेन क्रोध के वशीभूत हो गए। वृकोदर ने बड़ी उतावली के साथ दो शुरों के द्वारा आपके पुत्र दुशासन के धनुष और ध्वज को काट दिया। एक बाण से उसके ललाट में घाव कर दिया, दूसरे से उसके सारथी का मस्तक ही धड़ से अलग कर दिया। तब राजकुमार दुशासन ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर भीमसेन को बिंधना आरंभ किया। दुशासन ने सूर्य की किरणों के समान कांतिमान सुवर्ण और हीरे आदि उत्तम रत्नों से विषभूत और देवराज इंद्र के वज्र एवं विद्युपात के समान दुस्सह ऐसा भयंकर बाण छोड़ा, जो भीमसेन के अंगों को विदीर्ण करने में समर्थ था। उससे भीमसेन का शरीर छिद गया, वे शिथिल हो गए और प्राणहीन के समान दोनों बाहें फैलाकर अपने श्रेष्ठ रथ पर लुढ़क गए। फिर थोड़ी ही देर में होश में आकर भीमसेन सिंह के समान दहाड़ने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में दुशासन और भीमसेन का युद्ध विषयक 82वां अध्याय पूर्ण हुआ।
संजय कहते हैं, राजन, वहां तुमुल युद्ध करते हुए राजकुमार दुशासन ने दुष्कर पराक्रम प्रकट किया। उसने एक बाण से भीमसेन के धनुष को काट डाला और 60 बाणों से उनके सारथी को भी घायल कर दिया। ऐसा करके उन वेगशाली राजा ने भीमसेन पर 9 बाणों का प्रहार कर दिया। तब क्रोध में भरे हुए वेगशाली भीमसेन ने आपके पुत्र पर भयंकर शक्ति छोड़ी। उनके इस दुष्कर कर्म को देखकर योद्धा सभी बहुत प्रसन्न हुए। वे उसकी ओर इससे उन्हें क्रोध आता गया, परंतु वे शीघ्र ही क्रोध से प्रज्वलित होते हुए बोल पड़े, वीर, तूने जो आज मुझे शीघ्रतापूर्वक बाण मार के घायल किया है, अब स्वयं मेरा प्रहार सहने को तैयार हो जा। दुरात्मा आज इस संग्राम परंतु ये बात सुनकर भीमसेन बोल पड़े, दुरात्मा, आज इस संग्राम में मैं तेरा रक्तपान करूंगा। और भीम के ऐसा कहते ही आपके पुत्र ने उन पर बड़े वेग से पुनः वह शक्ति चला दी जो मृत्यु के स्वरूप जान पड़ती थी। इधर से रोष में भरे हुए भीमसेन ने भी अत्यंत घोर गदा घुमाकर फेंकी। वह गदा रणभूमि में दुशासन की उस शक्ति को टुक टुक करती हुई सहसा उसके मस्तक में जा लगी। मद्रस्त्रावी गजराज के समान अपने घावों से रक्त बहाते हुए भीमसेन ने उस तुमुल युद्ध में दुशासन पर जो गदा चलाई थी, उसके द्वारा उन्होंने उसे बलपूर्वक 10 धनुष पीछे हटा दिया। दुशासन उस वेगवती गदा के आघात से धरती पर गिरकर कांपने लगा। उसका कवच टूट गया, आभूषण बिखर गए, कपड़े फट गए। नरेंद्र, उस गदा के गिरते ही दुशासन के रथ को जो चूर चूर हो गया था, सारथी सहित उसके घोड़े भी मारे गए। दुशासन को उस अवस्था में देखकर समस्त पांडव और पांचाल योद्धा हर्ष में भरकर सिंहनाद करने लगे। इस प्रकार वृकोदर भीम दुशासन को धाराशायी करके हर्ष से उल्लासित हो संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। अजीमेढ़वंशी नरेश उस सिंहनाद से भयभीत हो आसपास खड़े हुए समस्त योद्धा मूर्छित होकर गिर पड़े। फिर भीमसेन ने शीघ्रता से रथ से उतरकर बड़े वेग से दुशासन की ओर दौड़ लगाई। उस समय वेगशाली भीमसेन को आपके पुत्रों के द्वारा दिए गए शत्रुतापूर्ण बर्ताव याद आने लगे थे। राजन, वहां चारों ओर जब प्रधान प्रधान वीरों का अत्यंत घोर तुमुल युद्ध चल रहा था, उस समय अचिंत्य पराक्रमी महाबाहु भीमसेन दुशासन को देखकर पिछली बातें याद करके कहने लगे, देवी द्रौपदी रजस्वला थी, उसने कोई अपराध नहीं किया था, उसके पति भी उसकी सहायता से मुंह मोड़ चुके थे, तो भी इस दुशासन ने द्रौपदी के केश पकड़े और भरी सभा में उसके वस्त्रों का अपहरण करने का प्रयास किया। उसने और जो जो भी दुख दिए थे, उन सबको याद करके भीमसेन घी की आहुति से प्रज्वलित होती हुई अग्नि के समान क्रोध से जल उठे। उन्होंने वहां कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा को संबोधित करते हुए कहा, आज मैं पापी दुशासन को मारे डालता हूँ, तुम समस्त योद्धा मिलकर भी उसकी रक्षा कर सको तो कर लो। और ऐसा कह के अत्यंत बलवान वेगशाली वीर भीमसेन अपने रथ से कूदकर पृथ्वी पर आ गए और दुशासन को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर दौड़े। उन्होंने युद्ध में पराक्रम करके दुर्योधन और कर्ण के सामने ही दुशासन को उसी प्रकार धर दबाया जैसे सिंह किसी विशाल हाथी पर आक्रमण कर रहा हो। वे उससे इस प्रकार बोले, दुरात्मा, याद है न वह दिन जब तुमने कर्ण और दुर्योधन के साथ बड़े हर्ष में भरकर मुझे बैल कहा था। राजसूय यज्ञ में अवृत स्थान से पवित्र हुए महारानी द्रौपदी के केश तूने किस हाथ से खींचे थे, बता। आज भीमसेन तुझसे ये पूछता है और वह इसका उत्तर चाहता है। भीमसेन का वह अत्यंत भयंकर वचन सुनकर दुशासन ने उसकी ओर देखा। देखते ही वह क्रोध से जल उठा। युद्ध स्थल में उसके वैसा कहने पर उसकी त्योरियां बदल गई थी। वह समस्त कौरवों और सौमकों के सुनते सुनते मुस्कुराकर रोषपूर्वक बोला, ये है हाथी के सांड के समान मोटा हाथ, जो रमणी के ऊंचे उरोजों का मर्दन, सहस्त्रों गोदान और क्षत्रियों का विनाश करने वाला है। भीमसेन, इसी हाथ से मैंने सभा में बैठे हुए कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुषों और तुम लोगों के देखते देखते द्रौपदी के केश खींचे थे।
युद्ध स्थल में ऐसी बात कहते हुए राजकुमार दुशासन की छाती पर चढ़ गए। भीमसेन ने उसके दोनों हाथों को बलपूर्वक पकड़ लिया और उच्च स्वर में सिंहनाद करते हुए समस्त योद्धाओं से कहा, आज दुशासन की वह बांह उखाड़ी जा रही है। अब वह अपने प्राणों को त्यागना ही चाहता है। जिसमें बल हो वह आकर मेरे हाथ से इसे बचा ले। इस प्रकार समस्त योद्धाओं को ललकार कर महाबली महामनस्वी कुपित भीमसेन ने एक ही हाथ से वेग पूर्वक दुशासन की बांह उखाड़ फेंकी। उसकी वह बांह वज्र के समान कठोर थी। भीमसेन समस्त वीरों के बीच उसी के द्वारा उसे पीटने लगा। इसके बाद पृथ्वी पर पड़े हुए दुशासन की छाती फाड़कर उसका गरम गरम रक्त पीने का उपक्रम करने लगे। राजन, उठने की चेष्टा करते हुए दुशासन को पुनः गिराकर भीमसेन ने अपनी प्रतिज्ञा सत्य करने के लिए तलवार से आपके पुत्र का मस्तक काट डाला और कुछ कुछ गरम रक्त वे स्वाद ले लेकर पीने लगे। फिर क्रोध में भरकर उसकी ओर देखते हुए बोले, मैंने माता के दूध का, मधु और घी का, अच्छी तरह तैयार किए हुए मधुक पुष्प निर्मित पेय पदार्थ का, दिव्य जल के रस का, दूध और दही से बिलोए हुए ताजे मक्खन का पान या रसवादन किया है। इन सब से तथा इसके अतिरिक्त भी संसार में जो अमृत के समान स्वादिष्ट पीने योग्य पदार्थ हैं, वह सब मेरे इस शत्रु के रक्त का स्वाद सबसे अधिक मुझे प्राप्त हो रहा है। तदंतर भयानक कर्म करने वाले भीमसेन क्रोध से व्याकुल चित होकर दुशासन को प्राण हुआ देखकर जोर जोर से अट्टहास करते हुए बोले, क्या करूं? मृत्यु ने तुझे दुर्दशा से बचा लिया। और ऐसा कहते हुए बारंबार अत्यंत प्रसन्न हो गए और उछल कूद करने लगे। उस समय जिन्होंने भीमसेन को देखा वे भय से पीड़ित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जो लोग भय से व्याकुल नहीं हुए उनके हाथ से भी हथियार तो गिर ही पड़े। जिन लोगों ने भीमसेन को दुशासन का रक्त पीते देखा वे सभी भयभीत होते हुए कहने लगे, ये मनुष्य नहीं राक्षस है। भीमसेन ने वैसा भयंकर रूप बना लेने पर उनके द्वारा रक्त पिया जाना देखकर सब लोग भय से आतुर होकर भीमसेन को राक्षस बताते हुए चित्रसेन के साथ भाग गए। चित्रसेन को भागते देखकर राजा युद्धमन्यु ने अपनी सेना के साथ उसका पीछा किया और निर्भय होकर छोड़े गए बाणों द्वारा उसे घायल कर दिया। तब उसका शरीर पैरों से कुचल गया हो, अतएव जो क्रोध जनित विष का वमन करना चाहता हो, उस जीभ लपलपाते हुए महान सर्प के समान चित्रसेन ने पुनः लौटकर पांचाल राजकुमार को और सारथी को अपने बाणों से घायल किया। तत्पश्चात शूरवीर युद्धमन्यु ने धनुष को कान तक खींचकर ठीक से संधान करके छोड़े हुए बाण द्वारा चित्रसेन का मस्तक काट लिया। अपने भाई चित्रसेन के मारे जाने पर कर्ण क्रोध में भर गया और अपना पराक्रम दिखाता हुआ पांडव सेना को खदेड़ने लगा। इधर भीमसेन भी अमर्ष में भरे हुए दुशासन का वहीं वध करके पुनः उसके खून से अंजलि भरकर भयंकर गर्जना करते और विश्व विख्यात वीरों के सुनते हुए वे इस प्रकार बोले, नराधम दुशासन, ये देख, मैं तेरे गले का खून पी रहा हूँ। अब इस समय पुनः हर्ष में भरकर मुझे बैल बैल कहकर तो पुकार। जो लोग उस दिन कौरव सभा में हमें बैल बैल कहकर खुशी के मारे नाच उठे थे, उन सबको आज बारंबार बैल बैल कहते हुए हम भी प्रसन्नता पूर्वक नृत्य कर रहे हैं। मुझे प्रमाण कोटि तीर्थ में विष पिलाकर नदी में डाल दिया गया था। कालकूट नामक विष खिलाया गया था। काले सर्प से डसाया गया था। लाक्षागृह में जलाने की चेष्टा की गई थी। जुए के द्वारा हमारे राज्य का अपहरण किया गया था और हम सब लोगों को वनवास दिया गया था। द्रौपदी के केश खींचे गए थे। संग्राम में हम पर बाणों और अत्यंत घातक अस्त्रों का प्रयोग किया गया था। राजा विराट के भवन में हमने जो जो क्लेश उठाए हैं वह सब तो विलक्षण ही हैं। शकुनी, दुर्योधन और कर्ण की सलाह से हमें जो जो दुख भोगने पड़े उन सब की जड़ भी तो तू ही था। पुत्रों सहित धृतराष्ट्र की दुष्टता से हमें ये दुख भोगने पड़े हैं। इन दुखों को तो हम जानते हैं, किंतु हमें कभी सुख मिला हो ये तो अब स्मरण भी नहीं होता। और महाराज ऐसी बात कहकर खून से भीगे और रक्त से लाल मुख वाले क्रोधशाली भीमसेन ने युद्ध में विजय पाकर मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन से कहा, वीरों, दुशासन के विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा की थी आज वह सत्य कर दिखाई। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।